आयुर्वेद सरस्वती भाग 155 वमनम श्लेष्महराणा वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। वास्तविक में वमन कफहर पदार्थों में श्रेष्ठ है, कफहर वर्गों में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। और एक दूसरे तरीके से ये देखा जाता है कि विसर्प नाम की जो एक व्याधि आयुर्वेद में वर्णित है, जिसको बोली भाषा में नागिन मराठी में कहते हैं, या हर्पिस जोस्टर, ये वायरस एक प्रकार का होता है। उससे शरीर पर फुंसियाँ आती है और वजह जो जैसे दग्ध होने के बाद जिस प्रकार से फुंसियाँ आती है उस प्रकार की फुंसियाँ लगती है, वो इसमें पानी भरा है इस प्रकार से लगता है और एक समूह के रूप में आती है। और ख़ासकर पीठ पर या सीने पर या मस्तक में या फिर पाँव में इस प्रकार की फुंसियों की माला दिखाई देती है। और इसमें शूल भी ज़्यादा हो सकता है या जलन ज़्यादा होती है। सामान्यतः जो लक्षण दिखाई देता है वो जलन बहुत ज़्यादा होती है। तो एलोपैथी के हिसाब से तो वायरल इन्फेक्शन है, हर्पिस जोस्टर करके कोई वायरस है, उसके जरिए ये होता है और वो नर्वस सिस्टम के आधार से होता है, ऐसा उनका कहना है। आयुर्वेद में देखा जाए तो ये पित्त प्रधान इस प्रकार का व्याधि है, क्योंकि इसमें दाह ये बहुत ज़्यादा है और ख़ास करके रक्त दुष्ट हो जाता है, रक्त बिगड़ जाता है। तो चिकित्सा में एकतः सर्वकर्माणि रक्तमोक्षणम एकतः, एक तरफ बाकी सभी कर्म और एक तरफ रक्तमोक्षण, इतना रक्तमोक्षण का उसमें महत्व बताया गया है। और ख़ास करके जलों का वशरण या लीच एप्लीकेशन करते हैं तो इसमें काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन इसमें जो परहेज की बात की है, आदावेव विसर्पेषु हितम लंघन रूक्षण और स्नेहनम नतु, ये बताते हैं कि लंघन और रूक्षण करना है इस प्रकार के व्याधि में शुरू में ही इस प्रकार से, और स्नेहन बिल्कुल नहीं देना है, ऐसा बताते हैं। तो हम परहेज के रूप में बताते हैं कि निस्नेह इस प्रकार का मुद्ग सूप, मुद्ग यूश ये ले लो, या फिर दाल चावल या दाल और भाकरी रोटी इस प्रकार से ले लो, लेकिन किसी में भी स्नेह नहीं डालना है। इस प्रकार से अग्नि के हिसाब से क्या लेना है डिसाइड करना है। और इसमें शुरुआत की अवस्था में अगर ये नाभि से ऊपर इस प्रकार का है, पीठ में हो, सीने में हो, मस्तक में हो, तो वमन अच्छा काम करता है। और ये सद्य वमन कैटेगरी में आता है कि तात्काल वमन देना है, स्नेहन स्वेदन वगैरह कुछ भी नहीं करना है। स्नेहन तो निषिद्ध ही है, स्वेदन भी इसमें निषिद्ध ही इस प्रकार का है। तो हम सीधे मरीज को दूसरे दिन सुबह बुलाते हैं जल्दी और फिर आकंठ पान करवा के वमन करते हैं। आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे मरीज में बहुत सारा कफ निकल आता है, आसानी से निकल आता है, कुछ करने की नौबत नहीं आती। और जैसे ही वमन हो जाता है रोगी को तुरंत राहत मिल जाती है। तो बिना स्नेहन स्वेदन इसमें आसानी से वमन हो जाता है। और ये मैंने कई मरीजों में इसका प्रयोग किया है। अगर नाभि के ऊर्ध्व इस प्रकार का है तो हम सीधे वमन में ही चले जाते हैं, दूसरे दिन तुरंत इस प्रकार से वमन करवा देते हैं और फिर उसका संसर्जन क्रम जो है वो करना है। और साथ में विसर्प की दवाइयाँ जो है वो देनी है इस प्रकार से। बाद में इसमें स्नेहपान दे सकते हैं, स्नेह दे सकते हैं। शुरुआत तो हम महातिक्त घृत से करते हैं और फिर धीरे धीरे नॉर्मल जो घी है वो पहले तड़का में प्रयोग करते हैं और बाद में तेल का प्रयोग होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वमनम श्लेष्महराणाम यह अग्र संग्रह है, और फिर भी विसर्प में वमन निर्दिष्ट है, स्नेहन नहीं दे सकते हैं, सीधा वमन देते हैं और फिर भी उसमें बहुत अच्छी राहत इस प्रकार से मिलती है। तो ये एक थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। और दूसरी जगह उसका रक्तमोक्षण ये बताया गया है।